ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया, ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य है और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया और दिशा परिवर्तन में स्वागत है। बाइबल की एक बात तो मुझे बहुत ही पसंद है कि ये मानवता का चित्र बहुत ही वास्तविकता से बताती है, संत और पापियों के बारे में भी। खासकर जब परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग करते हैं कि उसके लिए असाधारण काम पूरा कर दे, तो कई बार वो लोग गलत चुनाव करते हैं। बाइबल केवल मनुष्य की कमजोरी ही नहीं बताती है, पर यह परमेश्वर की शाश्वती देने वाले प्रत्युत्तर को भी बताती है। और इसी प्रोत्साहन की हम जैसे साधारण लोगों को सच में जरूरत है। हमारे वर्तमान की सीरीज के संदेश का नाम है आप ही के जैसा कोई, एलिया भविष्यवक्ता के बारे में। पिछली बार हमने देखा कि एलिया ने कैसे गलत चुनाव किए थे, लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर ने उससे कैसे मुलाकात की और उसे नया बनाया। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के साथ अकेले। आइए इसे देखते हैं आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मैया का संदेश सुनते हैं, परमेश्वर के साथ अकेले। एलिया बहुत ही असाधारण मनुष्य था। पूरी बाइबल में एक बहुत ही महान व्यक्ति था। संदेशों की श्रृंखला में हम उसे कर्मेल पर्वत पर देखते हैं, जहां उसने 30 सेकंड की प्रार्थना में आकाश से आग बरसाई थी और उसने बिना किसी संदेह के ये बात साबित किया कि उसका परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। एलिया बहुत ही धीरजवंत व्यक्ति था। जैसे हमने देखा, वो किरात नाले के पास में चुपचाप रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन को सूखे और अकाल से बचाया। बाइबल कहती है कि वो हमारे जैसे ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। पिछली बार हमने देखा कि एलिया थक गया था, निराश था। उसके जीवन और सेवकाई में जो भी हुआ था उसके कारण वो खाली और थका था। और एक दिन जैसे वो झाऊ के पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी रेगिस्तान में, उस जंगल में, तब स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। आपको याद होगा, स्वर्गदूत ने एलिया से कहा कि रोटी खा ले और सुराही का पानी पी ले और फिर उसे एक यात्रा पर भेजा 40 दिन और 40 रात के लिए। और बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात तक एलिया जंगल में चलता रहा, और वो भी उस एक समय का भोजन खाकर। मैं हर तरह से खोज करना चाहता हूँ कि उस भोजन में क्या था, लेकिन अब तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 40 दिन और 40 रात, क्या ये दिलचस्प नहीं है? ये तो बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। जानते हैं, जब जल प्रलय से प्रभु ने पृथ्वी को नाश किया, उसने बारिश बरसाई 40 दिन और 40 रात। जब मूसा ने इस्राएल के लिए विनती की थी तो वो 40 दिन और 40 रात के लिए की। इस्राएली भेदिए कनान देश का भेद लेने के लिए वहां पर 40 दिनों के लिए गए। गोलियत इस्राएली सेना को 40 दिन तक ललकारते रहा और उसके बाद में दाऊद आकर उससे निपटता है। नए नियम में जंगल में यीशु की 40 दिन और 40 रात तक परीक्षा हुई।
और फिर 40 दिन का समय था उसके पुनरुत्थान के और उसके उठाए जाने के बीच में। मुझे सच में पता नहीं कि क्यों ये नंबर 40 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन शायद परमेश्वर के दृष्टिकोण से जो वो संदेश हमें बताना चाहते उसे समझने के लिए हमें इतना समय लगता है। एलिया जंगल में 40 दिन और 40 रात तक भटकता रहा और आखिरकार वो पहुंचता है परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त की हुई अगली मंजिल पर। हम इसे नया पर्वत कहते हैं और इसके बारे में पहला राजा अध्याय 19 वचन 8 में पढ़ते हैं। तब एलिया ने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत। बाइबल में होरेब पर्वत तो बहुत ही विशेष जगह है, खास करके मूसा के लिए, क्योंकि इसी पहाड़ पर मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी थी। वहां से प्रभु की सेवा के लिए बुलाया गया था। इसी पर्वत पर मूसा ने चट्टान पर मारा था और पानी बह निकला ताकि इस्राएलियों के लिए पानी मिले जैसे वो जंगल में चल रहे थे। ये वही पहाड़ है जहां परमेश्वर की महिमा मूसा के सामने से गई जैसे वो चट्टान की दरार में खड़ा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि होरेब पर्वत को सियोन पर्वत भी कहते हैं। होरेब और सिनै तो एक ही जगह है। आप बाइबल अध्ययन के समय इसे जानते हैं। ये वो जगह जहां पर मूसा ने 2 बार व्यवस्था और आज्ञाएं पाई थी। होरेब पर्वत तो इस्राएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है और यहीं पर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता एलिया से बात करने वाले थे। उसी पहाड़ पर जहां परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए थे इस्राएल के बनाए जाने के लिए, यहाँ उसने एलिया को निर्देश दिए इस्राएल के नए बनाए जाने के लिए, बिल्कुल उसी जगह पर यानी उसी पर्वत पर। क्या आपने कभी देखा कि परमेश्वर के पास विशेष जगह है? बाइबल के बहुत से लोगों के लिए कोई जगह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर अक्सर विशेष जगहों को चुनते हैं कि अपनी योजनाएं और उद्देश्य को बताएं। मैं पूछना चाहता था पर नहीं पूछूंगा, आप में से कितने लोगों के पास ऐसी विशेष जगह है? ऐसी जगह जहां परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सकें, ऐसी जगह जहां पर आप शांत रहकर सुनेंगे। आप जानते होंगे कि हम शोर शराबे के संसार में रहते हैं। हर जगह पर शोर है। यानी आपकी परीक्षा होती है कि उसके अनुसार करे, आपकी परीक्षा होती कि उसे सहयोग दे। उदाहरण के लिए कार में बैठने के बाद पहले क्या करते हैं? रेडियो ऑन करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना करूं, इसलिए नहीं कि जो भी रेडियो पर आ रहा है वो प्रोत्साहित करने वाला ना हो, पर हमारे जीवन में शांति का कुछ न कुछ समय तो चाहिए और परमेश्वर इस मनुष्य को कुछ सिखाना चाहते हैं कि वो उसके द्वारा कुछ करना चाहते हैं और वो उसके लिए उपयोगी हैं। विशेष जगह होने का मतलब क्या है? मैं क्या विश्वास करता हूँ बताता हूँ। जब लोग कलीसिया में आते हैं तो बहुत सी अच्छी बातें होती हैं। परमेश्वर तो कलीसिया में है, हालांकि हम जानते हैं कि वो हमारे जीवन में है। मैं विश्वास करता हूँ बाइबल सिखाती कि जब हम एक साथ आकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति वहाँ होती है। कई बार लोगों से मैं सुनता हूँ, आज मैं चर्च में था और मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। ये ऐसा चर्च है जहाँ लोग बपतिस्मा लेते हैं, ऐसा चर्च है जहाँ लोग शादी करते हैं, ये ऐसा चर्च है जहाँ पर बच्चे यीशु के बारे में जानते हुए बढ़ते हैं, ये ऐसा चर्च है जहाँ पर अपने प्रियजनों की मृत्यु पर हम उन्हें गुड बाय कहते हैं। परमेश्वर के वचन में विशेष जगह के लिए बहुत ही महत्व है और परमेश्वर एलिया को विशेष जगह पर लाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत पर लाए और वो उसे होरेब पर्वत पर लेकर आए, जो पवित्र जगह थी पुराने नियम में। पहाड़ पर पहुंचने के बाद परमेश्वर ने एलिया से नई मुलाकात की और ये मुलाकात परमेश्वर के वचन के साथ में शुरू हुई। वचन 9 में ये कहता है कि एलिया होरेब पर्वत पर एक गुफा में जाकर टिका और उसने वहाँ पर पूरी रात बिताई और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा और उसके पूरे जीवन में, जैसे कि हम खोज निकाल रहे हैं, एलिया का मार्गदर्शन किया गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इस कहानी की शुरुआत में परमेश्वर का वचन एलिया के पास में आया, जाकर अहाब से कहना कि बारिश नहीं होगी।
फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास में पहुंचा कि जाकर किरात नाले के पास में रहना, और उसने वैसे ही किया। और जब वो नाला सूख गया तो प्रभु का वचन एलिया के पास में आया और उसने कहा कि सारपत की विधवा के पास जाएं। अगर आप अपनी बाइबल में पीछे देखें, पहला राजा अध्याय 19:3 में, कि जब एलिया रानी इजबेल के सामने से भाग रहा था तब ये परमेश्वर की अगुवाई में नहीं था, पर वो तो अपने डर में चल रहा था। क्या हुआ होता अगर एलिया परमेश्वर के प्रयोजन के लिए रुकता और उसने पहले ही देखा था कि प्रभु ने उसके लिए अद्भुत तरीके से प्रबंध किया था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि प्रभु जिसने उसे बाल के 450 क्रूर याजकों से बचाया था, तो उसने क्यों नहीं सोचा कि परमेश्वर उसे इस एक रानी से बचा सकता है। पर एलिया डर गया था। उसके डर के कारण वो जंगल में चले जाता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चिंता कर रहा था। प्रभु के मार्गदर्शन में वो वहां नहीं गया। परमेश्वर के वचन ने उससे ये नहीं कहा कि यजबेल से जान बचाकर भाग। इन सब बातों के बीच में भी जब वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहा था, वो अंत में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जहां होना चाहिए वहां पहुंच जाता है। अब परमेश्वर का वचन उसके पास में फिर आता है। अब परमेश्वर की बुद्धि देखिए वचन 9 और 10 में। पूरी बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़े तो आप ये पाएंगे कि परमेश्वर सवाल पूछने में बहुत माहिर हैं। शायद ये सही व्याकरण तो नहीं है, पर यह बात सच है। अपनी बुद्धि में परमेश्वर सवालों का उपयोग करते हैं कि लोग रुक कर सोचे और अपने जीवन का मूल्यांकन कर ले। और एलिया गुफा में छिपा था और परमेश्वर ने उससे ये सवाल पूछा। वचन 9, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। मैं आशा करता हूं कि ये एक ऐसा सवाल है जो कभी परमेश्वर मुझसे न पूछे। इसका अर्थ होगा कि मैं तो गलत जगह पर पहुंच गया हूं। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यह मौका मिले कि वो पूछे कि हम कहां पर हैं, क्यों हैं, तो हमें जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं रहना है। अगर एलिया ईमानदार होता तो वो प्रभु के सवाल का इस तरह से जवाब देकर कहता, प्रभु, मैंने सुना है कि इजबेल क्या करने वाली है और मैं पिछले 40 दिन से भाग रहा हूं क्योंकि मैं पूरी तरह से डर गया हूं। एलिया के पास डरने का हर एक कारण था, क्योंकि इजबेल तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी। किसी ने इस तरह से कहा कि वो तो बहुत ही सुंदर ऐसी स्त्री थी, पर उसका दिल लोहे का था। वो झूठे बाल देवता की उपासना करती थी और यहोवा के नबियों को मार देती थी, और बाल के 450 नबी उसकी मेज पर से खाते थे उस राजमहल में प्रतिदिन। देखिए एलिया ने प्रभु के सवाल को क्या जवाब दिया। इस व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना था। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप इस अध्ययन को करने के बाद सच में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको लगता है आप कठोर दिल वाले हैं और प्रभु आप में काफी समय से काम कर रहे हैं। एलिया के लिए परमेश्वर को सच में बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। देखिए उसने इस सवाल का जवाब कैसे दिया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया, तेरा यहां क्या काम। वचन 10, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएल के लोगों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वो मेरे प्राण के भी खोजी है। मैंने एक बात सीखी और ये मेरे लिए बहुत मददगार है, क्योंकि शैतान मेरे जीवन में एक चीज का उपयोग कर सकता है। शायद आपके लिए भी कई बार वो मुझे निराश कर देता है। और ऐसी निराशा में भी एलिया ने परमेश्वर के सवाल का जवाब बहुत चुन कर दिया। उसने चुनकर जवाब दिया और इसीलिए उसने सही जवाब नहीं दिया। पूरे सत्य को छोड़कर और कुछ है तो वो सत्य नहीं। तो यहां एलिया परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। उसने बड़ी सावधानी से इन तथ्यों को जोड़ा कि यह दिखाए कि उसकी परिस्थिति बहुत बुरी है, जबकि इतनी बुरी नहीं थी। हमें यह समझना होगा कि एलिया के जीवन में ये सारी जो नकारात्मक बातें थी, जो कुछ निराशा थी, फिर भी उसके पास ऐसा बहुत कुछ था जिसके लिए वो उत्साहित हो सकता था। ओबद्या ने 100 नबियों को सुरक्षित छिपाकर रखा था। झूठे बाल के 450 नबी उसके लिए दहशत का कारण नहीं थे, क्योंकि अब तो उन्हें दफना दिया गया था। और पर्वत पर जो महान काम हुआ उसके कारण इस्राएल में पूरी तरह से जागृति आ चुकी थी। पर जब आप एलिया का वाक्य पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि निराशा ने एलिया को यहां पर पूरी तरह से निराशा में डुबो दिया था। परमेश्वर ने उसे वहां पर नहीं छोड़ा। प्रभु का धन्यवाद कि वो समझते हैं कि हम तो मिट्टी हैं, हम मनुष्य हैं, और वो अक्सर हमें देखते हैं हमारी समस्याओं में, हमारी सारी उलझनों में,
क्या आपने कभी सोचा अगर परमेश्वर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं बहुत समय पहले आपको छोड़ देता। मैं तो यही कहता कि जरमया बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया कि समस्याओं को हल करो, लेकिन तुम ऐसे ही हो। परमेश्वर हमसे आशा नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो खड़े रहकर उसकी आराधना करना चाहता। परमेश्वर ने एलिया से आशा नहीं छोड़ी और वो भविष्यवक्ता से व्यवहार करने वाले थे। और आने वाले दिनों में आपको इस भविष्यवक्ता की कहानी बार बार याद दिलाई जाएगी। हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की बुद्धि देखी। अब मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने परमेश्वर की धीमी आवाज को। वचन 11 से 14 तक। तब परमेश्वर ने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। अगर आप वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि एलिया एक समय गुफा में चला गया था, और जब वो गुफा में बैठा था उसने सुना, अध्याय 19 वचन 12, एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक अनुवाद इसे कहता है धीमे से फुसफुसाना, तो एक अनुवाद कहता है कि धीमी सी आवाज हुई। और ये अनुवाद तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक धीमा शब्द सुनाई दिया, बहुत धीमी आवाज़। एलिया ने परमेश्वर को आग में नहीं देखा, उसने भूकंप में परमेश्वर को नहीं देखा, उसने ना ही आंधी में परमेश्वर को देखा। फिर प्रभु ने धीमी आवाज से कहा, धीमे शब्दों में। उस गुफा में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एलिया सोच रहा था। उसने आंधी, भूकंप और आग को देखा, और फिर उसने एक धीमा शब्द सुना, और उस धीमे शब्द के बारे में कुछ विशेष था। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा, उसने मुंह ढांक लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। और एलिया ने जान लिया कि उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है, और वो जानता था वो प्रभु के चेहरे को नहीं देख सकता था, इसलिए अपनी चादर ली। उसने अपनी चादर से अपना मुंह ढांक लिया और वो गुफा के द्वार के पास चला गया। मैं इस तरह से सोचता हूँ कि वहाँ पर एक गुफा है और सामने में थोड़ी सी जगह है। एलिया ने जब आवाज़ सुनी तो जाना ये परमेश्वर है, और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी चादर उठा ली और वो गुफा के द्वार के पास खड़ा हुआ और राह देख रहा था कि अब क्या होगा। शायद उसने सोचा होगा कि अग्नि बरसाने का दूसरा भाग आने वाला है। और फिर परमेश्वर ने एलिया से सीधी बात की और उसने एलिया से पूछा, इसे देखिए, ये वही सवाल है जो उसने उससे पहले पूछा था। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया और उसने कहा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? वो सोच रहा था एलिया ने आंधी देखी, फिर भूकंप देखा और उसने आग दी, क्या उसके पास सवाल का जवाब था? लेकिन उसका उत्तर तो एक एक शब्द में बिल्कुल वैसे ही पूछा गया जैसे पहले पूछा गया था। इसलिए अगर आप अपनी बाइबल में देखें तो आप ये पाएंगे, अध्याय 19 वचन 14 में, पहले अध्याय 19 वचन 10 में ऐसे दिखता है कि ये तो ऐसे ही कॉपी करके लगाए गए हैं, वो तो एक ही वाक्य हैं। उसने कहा, प्रभु, मुझे जलन हुई है क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं। ये बताता है उसने एक भी बात नहीं समझी उस आग से, और ना ही आंधी से और ना ही भूकंप से कुछ लिया, एक भी आशीषित चीज। ये मेरे संदेशों के जैसे हैं, ठीक है? आंधी, आग और भूकंप ने एलिया के जिंदगी को बिल्कुल नहीं बदला। वो पहले जहां था वही था, और परमेश्वर उसे निराशा से निकालने के लिए दो काम करने वाले थे। सबसे पहले, ये नया मिशन जो प्रभु उसे देते हैं इसमें नया काम जुड़ा होता है। कई बार जब आप निराश होते हैं, खुद के लिए खेद करते हैं, तो बस आपको फिर से आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोग धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने आपको काम दिया, आपके पास में काम है। जब किसी बात के बारे में मैं बुरा महसूस करता हूं तो उसके लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि रविवार आ रहा है। जानते हैं, तो आप काम पर लौट जाते हैं, और जब आप काम पर लौट जाते हैं तो इस क्रिया में आप महसूस करते कि आपके जीवन में किसी तरह की बात हो रही है। तो वचन 15 में परमेश्वर ने एलिया से यही कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जाओ और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का
और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और हजाएल के तलवार से जो कोई बच जाएगा उसे येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाएगा उसको एलीशा मार डालेगा। अब मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर एलिया ने क्या महसूस किया होगा। वो अभी भी सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। शायद हारा हुआ महसूस किया होगा। शायद सोचा होगा बाल के नबियों को मैंने मार दिया लेकिन वो अभी भी जीवित है। लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया था कि इस्राएल से ये सारी विचारधारा ही निकाल देंगे, और उसके पास 3 गुप्त हथियार थे, अराम का राजा और आने वाला भविष्यवक्ता एलीशा और येहू नाम का राजा। और एलिया ही वो था जो इन तीनों लोगों का अभिषेक करने वाला था। परमेश्वर ने एलिया के साथ काम खत्म नहीं किया, ना ही आपके और मेरे साथ। जब तक हम इस पृथ्वी पर है परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेंगे और अपने राज्य को बढ़ाते जाएंगे। हमारा उद्देश्य है, हमारी बुलाहट है, फिर उसे नई शाश्वती दी। और ये तो अपने भविष्यवक्ता के लिए परमेश्वर का संदेश था कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। वचन 18 में वो कहते हैं, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। परमेश्वर ने एलिया को शाश्वती दी कि उसकी सेवकाई असफल नहीं हुई। अभी भी इस्राएल देश में ऐसे 7,000 लोग थे जो यहोवा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे। जब भी आप निराश होते हैं तो मैं आपको बताऊं कि किससे सावधान रहना चाहिए। 2 काम करने के लिए आपकी परीक्षा होगी। जो बुरा है आप उसे बहुत बड़ा करेंगे और जो अच्छा है उससे छोटा करेंगे। एलिया ने ये दोनों काम किए। उसने शत्रु की शक्ति को ज़्यादा जाना और परमेश्वर की शक्ति को उसने कम जाना। लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करके एलिया से मुलाकात की, उस धीमी आवाज़ के द्वारा, नया काम देकर और ये शाश्वती देकर कि अभी भी उसके जैसे बहुत से हैं इस्राएल में। तो अब इस कहानी के अंतिम भाग में हम आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि एलिया के जीवन के इन संदेशों की श्रृंखला से आप एक बात तो ज़रूर लीजिए। ये तो इस दिन और युग के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐसा है जो मुझे सुनना चाहिए, ऐसा है जो आपको सुनना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम जो बड़े काम करते हैं उसी में परमेश्वर का काम है, वो बड़ा प्रकटीकरण जो हम उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सच्चा प्रभाव तो उन बड़े प्रकटीकरणों में नहीं, ये केवल उकसाने वाला है। उससे प्रभु हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन सच में असली सामर्थ पाई जाती है ये तो एक एक करके व्यक्तिगत रूप में जुड़ना है, जो हम एक दूसरे के साथ और प्रभु के साथ रखते हैं। जितना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन बड़े इवेंजलिस्टिक आउटरीच के लिए, वो तो अनंत काल के दृष्टिकोण से उतने मूल्यवान नहीं हैं। मसीह के लिए लोगों तक पहुंचने की तुलना में उस एक एक से बात करने के मौके में जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देते हैं। डैन और मैंने इसका छोटा अनुभव पाया है। 1969 में हमने जो चर्च शुरू किया था उसमें हम वापस गए फोर्ट वेन इंडियाना में। वो चर्च 7 परिवारों से शुरू हुआ। विश्वास नहीं होगा, 4 मोबाइल होम बिल्डिंग में वही हमारी चर्च की जगह थी। उन शुरू के दिनों में मेरे साथ एक बात हुई थी। मसीह के पास आने में मैं लोगों की अगुवाई नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे सिखाया नहीं गया। अचानक मैं संकट के समय में आ गया। मैं 7 परिवार वाले चर्च का पास्टर था और मैं वादा करता हूँ उस चर्च की उन्नति में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। नए लोगों को लाने के लिए मुझे खुद जाना था और उन्हें यीशु के बारे में शिक्षा देनी थी। और प्रभु के प्रबंध के द्वारा मैं संपर्क में आया इवेंजलिज्म एक्सप्लोजन में और विश्वास बांटना सीखा। मैंने खुद ये सीखा, दूसरों को भी इसे सिखाया। और जब 12 साल तक मैं वहाँ पर फोर्ट वेन में था, मैंने यही किया। रविवार को प्रचार करता और पूरे हफ्ते भर घर घर में जाता था। मैं फिर वहाँ पर गया हमारे सेलिब्रेशन के लिए। उन्होंने पार्टी दी और सभी लोगों से कहा, उस बैप्टिस्ट चर्च के लोगों को उस पार्टी में बुलवाया। और डैन और मैं वहाँ पर खड़े थे और वो सब लोग आकर हमसे बातें करने लगे। और लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक मैं लोगों की सुनते रहा। वापस आते समय मैंने डैन से कहा, उनकी सुनना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये नहीं कहा, आपको याद है हमने बड़ी सभा की थी ब्लैक हॉल में। ऐसा कुछ नहीं कहा, पास्टर जब आप मेरे घर में आए और मेरी पत्नी को मसीह के पास लाए, जब बच्चे आपसे मिलना चाहते थे उस समय आप आए और हमारे सारे बच्चों को मसीह के पास लाए। उस पूरे समय में बार बार मैंने यही सुना। ये तो उस धीमी आवाज़ की ही गवाहियाँ थी।
इन दिनों में जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनकी ज्योति में अगर आप इसे देखें तो कहेंगे ये सब क्या है। हमें आंधी चाहिए और हमें भूकंप चाहिए और आग भी चाहिए, हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। कितने लोग जानते हैं जब कोई धीमे शब्द में कहता है और आप सच में सुनना चाहते हैं तो आपको उनकी ओर झुकना पड़ता है। पिछली बार परमेश्वर की धीमी आवाज़ सुनने के लिए कब आप उसके पास आए थे कि वो जो कहते हैं उसे सुन ले? उस नम्र यीशु की वो प्यारी धीमी आवाज़ ज़रूर सुनिए और ध्यान से सुनिए, और आप उससे यही तो सुनेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आप कहेंगे पास्टर मुझे पता नहीं कि परमेश्वर की कैसे सुने। मुझे मानना होगा ये एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहते हमारी चर्च में कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने। पर मैं इतना जानता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको खुद अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है कि अपने जीवन के शोर शराबे को दूर कर दें और बंद कर दें और दूसरी चीज़ों की आवाज़ को धीमी करें। मैं सच में हमारे बाद आने वाली उस पीढ़ी के बारे में चिंता करता हूँ। ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने दिमाग में ईयरबड्स भर दिए हैं। वो कैसे कोई शांति या स्थिरता पा सकती हैं कि प्रभु बात कर सके। मैं इतना ही जानता हूँ, मैं इसे बयान नहीं कर सकता, और इसमें बड़ी भेद की बात है। और सच कहूँ, जिस परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ और आराधना करता हूँ उसके बारे में कहूँ तो वो मेरे प्रेम के योग्य नहीं। उसके मार्ग तो मेरे मार्गों से बहुत ऊंचे हैं। पर मैं इतना जानता हूँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और आपसे भी। और अगर आप उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। अगर आप अपने हृदय में उसकी धीमी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर उत्तर न दे ऐसे वो नहीं हैं। और फिर यही तो भेद है, जब वो आपसे धीमी बात करते हैं तो वो जो भी कहते हैं उसे कीजिए। उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके पास आइए। वो जो कहते हैं उसे सुनिए और फिर उसे कीजिए। हालेलुया। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।